नमस्कार साथियों, आज अपना उत्तर प्रदेश पहुंच गया है अपने बिहार में अपना उत्तर प्रदेश पहुंच गया। देश की तमाम मीडिया हाउसेस इस समय बिहार में घूम रहे हैं, बिहार को अपने कैमरे से अलग ढंग से दिखा रहे हैं। लेकिन मैं और अनुपम जी आपको वो खबर बताते हैं जो कोई नहीं बताता। उसी बिहार की ज़मीन से लेके आखिरी घर तक, आखिरी छोर तक आपको सारा सच बताएंगे। बिहार की ग्राउंड रिपोर्टिंग में अब अपना उत्तर प्रदेश भी आपको सारी कवरेज देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी आदित्यनाथ कल सीवान आते हैं। कल बिहार के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता इस समय कल अनुपम जी बिहार में थे। मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। उससे कुछ थोड़ी सी दूर पर समस्तीपुर में अमित शाह रैली कर रहे थे। ओवैसी मुंगेर में रैली कर रहे थे और बिहार के जन स्वराज के प्रशांत किशोर भी रैली कर रहे थे। लेकिन पूरे बिहार में चर्चा सिर्फ एक रैली की, बुलडोजर बाबा की सीवान में रघुनाथपुरा में जो रैली हुई और जो इन्होंने टारगेट किया वहाँ के प्रत्याशी को, लाइन 10 को जो टारगेट किया। अनुपम जी, उस रैली से आज अंदाजा बिहार में लगाया जाता, ज़मीनी हकीकत बिहार की ज़मीन पर इस समय खड़े हुए हैं, चुनाव बदला सा नज़र आ रहा है। देखिए, हम इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और सबसे पहले तो आपको स्थिति दिखा देते हैं कि ये जो आप पीछे बाल्टी देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ से कुछ बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, जो आप तस्वीरों में दिखाइए, सहयोगी अविनाश से कहेंगे, ये सारे वो बच्चे हैं जो अभी यहाँ से मछली पकड़ रहे थे। और इसके अलावा यहाँ बिहार में इसको कहा जाता है ऐंठा। हाँ, ये मतलब अगर आप ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज में कहें तो ये सी फूड कहते हैं लोग मजाक में। तो ये वो बच्चे ये पकड़ रहे थे ताकि आज शाम के इनके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। तो ये स्थिति है। अब आते हैं पॉइंट पर। रघुनाथपुर की बात आपने की। रघुनाथपुर वो इलाका सिवान में पड़ता है। सिवान में एक टाइम ऐसा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का ऐसा आतंक चलता था कि डीएम भी कांपते थे। आपको पता है कि एक डीएम के साथ शहाबुद्दीन ने क्या किया, एक आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मारा। वो सारे कांड बहुत चर्चित हैं। और सबसे मतलब हैरान कर देने वाली बात है तेजाब कांड। जब तेजाब कांड में 2 भाइयों को नहला दिया गया था तेजाब से और उनको मार दिया गया। घटना करीब 23 साल पुरानी है। 2001-2 के आसपास की घटना है। शहाबुद्दीन ने 2 भाइयों को, क्योंकि वो गवाही दे रहे थे किसके खिलाफ, शहाबुद्दीन के खिलाफ, मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपराध थे उसके खिलाफ, और शहाबुद्दीन के खिलाफ जुबान खोलने की कोशिश की थी, उनको तेजाब से नहला दिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी। और उनके पिता ने बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के बाद आप देखिए यहाँ तक पहुँचे। बाद में शहाबुद्दीन को सज़ा हुई, आजीवन कारावास की सज़ा हुई, और दिल्ली के एम्स में घुट घुट कर तिल कर शहाबुद्दीन को मरना पड़ा। रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ जब दहाड़ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, जैसा नाम वैसा काम। और उन्होंने ओसामा साहब, जो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब नहीं साहब, उनके ऊपर टारगेट किया, ये कहते हुए कि जैसा नाम वैसा काम। उन्होंने ओसामा को ओसामा बिन लादेन से जोड़ने की कोशिश की। और रघुनाथपुर में खड़े होकर जो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, वो योगी आदित्यनाथ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, लालटेन का टाइम तो एक ऐसा था जिसमें लोग, मतलब जैसे लालटेन की रोशनी जलती थी, समझिए डकैती शुरू हो जाती थी। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। योगी आदित्यनाथ, हमने बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं कि कैसे शाहबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो, जहाँ पर अभी हम जिस रघुनाथपुर की बात कर रहे हैं वो भी उसी इलाके का हिस्सा है, सारण प्रमंडल का एक हिस्सा है। इसके अलावा आप थोड़ा सा आ जाइए, सीमांचल के हिस्से में योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है, जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। मगध क्षेत्र में होने वाली है योगी आदित्यनाथ की रैली। तो योगी आदित्यनाथ को चुन कर ऐसे पॉकेट्स बीजेपी ने दिए जहां पर उनके उतरने से, उनके फायरब्रांड छवि से बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो पाए। और इसी वजह से उनको बक्सर भी भेजा गया। फिर बक्सर के बाद आपने देखा उनको सारण भी भेजा गया। इससे पहले उनकी मुजफ्फरपुर के आसपास रैली हो चुकी है, हाजीपुर के आसपास। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ को 360 डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा है। और बिहार में दरअसल ये समझाने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो हम वही मॉडल लेकर आएंगे जो मॉडल चलता है उत्तर प्रदेश में, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल उत्तर प्रदेश फॉलो करता है उसी मॉडल पर काम करेंगे। और मैसेज बीजेपी की तरफ से ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो वो जो, आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं बोल रहे थे। ओसामा साहब ने कुछ दिनों पहले, ओसामा साहब कौन है आपको पता है? नहीं, शहाबुद्दीन के बेटे के अलावा भी उनका परिचय है। मुख्तार
अंसारी के बेटे के साथ अपने काफिले में, मुख्तार अंसारी का बेटा जब उत्तर प्रदेश से भागा तो कहाँ छिपा था? आपको जानकारी है इस बात की? ओसामा साहब के घर पे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। और ये भी आपको मैं बता देता हूं कि शहाबुद्दीन को शूटर प्रोवाइड करता था मुख्तार अंसारी। जब बिहार में कांड करना होता था तो मुख्तार अंसारी अपने शूटर्स भेजता था शहाबुद्दीन के पास, और जब उत्तर प्रदेश में मुख्तार को ज़रूरत पड़ती थी तो शहाबुद्दीन पैसे और शूटर दोनों उत्तर प्रदेश सप्लाई करता था। ये दोनों का कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन 1-2 साल का नहीं होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। ये जो परंपरा है, मतलब जो पिता से चली आ रही विरासत थी, उसको बेटे ने भी अपना लिया। जो मुख्तार का बेटा है, जब वो भगोड़ा घोषित हुआ उत्तर प्रदेश, जब वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भागा कि पुलिस एक्शन ले, तो उसने शरण कहाँ ली? उसने ओसामा साहब के घर में शरण ली। ओसामा साहब के BMW 4 करोड़ की कार है, 1-2 करोड़ की कार नहीं है वो, सोचिए। उस कार में बैठकर वो मुख्तार अंसारी का बेटा बिहार में घूमता हुआ पाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो इलाज किया वो तो अलग बात है। तो ओसामा साहब वही है। अनुपम जी, कल मैं मुजफ्फरपुर की रैली, तेजस्वी राहुल की मैंने रैली दी, वहाँ भौकाल देखा। उसके बाद मैं समस्तीपुर पहुँचा, अमित शाह की रैली का भी मैंने मंजर देखा। आप सीवान में थे, सीवान में एक रैली को भी आप देख रहे थे। कवरेज आपने नहीं की, केवल आप वहाँ जर्नलिस्ट की तरह एक खबर बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बुलडोजर बाबा का जो भौकाल यूपी में दिखता है, भीड़ भाड़ दिखती है, दीवानगी दिखती है, क्या यूपी से जब बाबा बिहार आए, सीवान में आए, रघुनाथपुरा पहुँचे, क्या वैसा मंजर था? क्या बाबा के लिए ऐसी दीवानगी थी? क्या बिहार का चुनाव योगी आदित्यनाथ फैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, वो चाहे हिंदू बेल्ट हो या मुस्लिम बेल्ट हो, हाँ। हर बेल्ट में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और डिमांड सिर्फ इस वजह से नहीं है। आप जब देखेंगे कि सम्राट चौधरी पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए तो उनकी छवि को लोगों ने किससे कंपैरिजन किया? उनकी छवि में किसके अक्स को देखना चाहा लोगों ने? योगी आदित्यनाथ। कि योगी आदित्यनाथ वाली बुलडोजर छवि वाला एक नेता बिहार में डिप्टी सीएम बन चुका है। तो उसी हिसाब से योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। लोग योगी आदित्यनाथ को एक बार में पहचान जाते हैं। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से आप अगर सम्राट चौधरी की तस्वीर दिखाएंगे तो लोग शायद कम समझ पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखा देंगे तो लोग फौरन समझ जाएगा। तो ये अभी क्या करते हैं कि एक बाइक जा रही है चल के, और बाइक जा रही है, पहले पूछते हैं योगी के बारे में, हम बात कर रहे थे, अब योगी के बारे में साक्षात पूछते हैं कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं बिहार में। और बिहार में अगर योगी आदित्यनाथ आके बीजेपी, आप इनको तस्वीर दिखाइए भैया, आप इनको जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। कौन है ये? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, आप जरा उनके बारे में बताइए। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? BA किए हुए हैं। BA किए हुए। आप इनको जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? सम्राट चौधरी। अब देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए दर्शकों, जो कह रहे थे चलती बाइक, मैंने पूछा बिहार के इनको रहने जानते वाले। हैं? हाँ, शहाबुद्दीन है। इनको कैसे जानते हैं आप? देखिए ये तस्वीर देखिएगा। इनको कैसे जानते हैं? डॉन के मामले में। डॉन के RJD का बंद कर वकाली लीजिए, नेता। बंद कर लीजिए, बाइक बंद कर लीजिए, तेल खत्म हो जाएगी आपकी। इनको डॉन के मामले में जानते हैं। क्या क्या आप सुना है आपने इनके बारे में? इनके बारे में बहुत कुछ सुने, अपराधी के बारे में, समझे, लूट कांड सब के बारे में सुने हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ अच्छी बात आप जानते हैं? नहीं। नहीं जानते हैं आप? हेलो। सर इनको जानते हैं? इनको जानते हैं आप? ना जान रहे। शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन है। हाँ, इनके बारे में क्या जानते हैं? सुने हैं, क्या सुने हैं इनके बारे में? नाम सुने हैं, सिर्फ नेताजी हैं, लेकिन कि अच्छा ही खराब है हमको पता नहीं है उनके बारे में। क्या जानते हो भाई? इतना पता है RJD का वकाली नेता था उस जमाने में। अभी तो फिलहाल इनका देहांत हो चुका है। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम है किसका? मेरा नाम इसका? नाम शहाबुद्दीन नाम है इसका। शहाबुद्दीन नाम है। तो किस वजह से जान पाए? उस समय का मतलब ताकतवर नेता के। अच्छा, इनको जानते हो? इनको? हाँ, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार के। और इनको जानते हो? इनको? योगी बाबा को सबको जानता है। इनको जानते हो? हाँ, आदित्यनाथ। अच्छा, इनको जानते हैं आप बाबा? हाँ जानते हैं। कौन है ये? योगी आदित्यनाथ कैसे नेता है ये? बहुत अच्छा है, दिल्ली का। दिल्ली का ना है। हाँ, तो हम तो उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन हम लोग जान रहे हैं दिल्ली। नहीं, ये अच्छा नेता है, इधर काम करेंगे। हम लोग के तो लिए अच्छा है। जैसे क्या अच्छा है? हैं? कुछ अच्छा किया है इन्होंने, बताइए। अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो बिहार में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? एकदम चलेंगे। बिहार में काहे नहीं चलेंगे? बिहार में इनको प्रचार करने भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए, लेकिन कहाँ भेज रहे हैं ये?
आप लोग आए हैं क्या? नहीं हम लोग नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। भेजना चाहिए था, ऐसा सब नेता तो बिहार में भी होना चाहिए। तो बिहार में इस टाइप का कोई नेता आपको नजर आता है जो योगी जैसा हो? योगी जैसा तो अभी हम लोग, हाँ, कौन है चिराग पासवान जी। योगी जैसा? जी, अगर वो आ जाए तो हो जाए। क्या है चिराग पासवान और योगी जैसा? वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, पक्का पक्का बात बोलते, जो चीज़ चाहिए बिहार को वो चीज़ के बारे में बोलते हैं। अभी दुबई गए थे वो चिराग पासवान, वहाँ से कंपनी वाले को बोल के लाए हैं, कुछ कंपनी वाले खुल रहे हैं। और एक और चाहिए इधर कटिहार साइड में, इधर भी उसकी जरूरी है।